हेलो फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक को कवर कर लिया था और आज की वीडियो में हम न्यूलिथिक को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑलमोस्ट मीज़ोलिथिक के स्टार्ट से ही होलोसीन पीरियड की भी शुरुआत हो चुकी थी और क्लाइमेट जो है वो लगातार वार्म होते जा रहा था। अब बात ये है कि मीज़ोलिथिक पीरियड जहाँ पर ख़त्म होता है, क्या वहीं से न्यूलिथिक पीरियड की शुरुआत होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस समय इंडिया में बहुत सी साइट्स मीज़ोलिथिक पीरियड को बिलोंग कर रही थी, ऑलमोस्ट उसी समय इंडिया की कई सारी साइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूलिथिक फेज़ को बिलोंग करती थी। इसीलिए इंडिया में हम लोग न्यूलिथिक फेज़ की शुरुआत 9000 ईयर्स अगो से मानते हैं, यानी 7000 बीसी से। और ये न्यूलिथिक फेज़ इंडिया में 3000 ईयर्स अगो यानी 1000 बीसी तक रहा। इसी बीच अराउंड 6500 साल पहले इंसानों ने पॉटर्स व्हील की भी खोज कर ली थी। न्यूलिथिक फेज़ में बहुत ही अभूतपूर्व चेंज देखने को मिले। इंसान जो है वो हंटिंग गैदरिंग से डोमेस्टिकेशन की तरफ शिफ्ट कर रहा था। इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब तक इंसान जो है वो शिकार कर रहा था एनिमल्स का और फूड गैदर कर रहा था प्लांट से। और अब न्यूलिथिक फेज़ में इंसानों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कर दी थी। अब ये एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन होता क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले प्लांट डोमेस्टिकेशन को समझते हैं। जब इंसान अपनी ज़रूरत के बराबर या उससे कम उगाता था, तो उसे कहा जाता है फूड कलेक्शन। यानी वो जो भी उगाता है उसको कंज्यूम कर लेता है, कुछ भी बचता नहीं है जिसे स्टोर किया जा सके। बट जब इंसान इतना उगाने लग जाता है कि उसकी ज़रूरत के अलावा बचे हुए अनाज को स्टोर करके भी रखा जा सकता है, तब ऐसी स्टेज को कहा जाता है प्लांट डोमेस्टिकेशन। तो न्यूलिथिक एज में इंसान ने प्लांट डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कर दी थी। अब देखते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या होता है। जब इंसान एनिमल्स को पकड़कर ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ रखता है, तो उसे कहा जाता है एनिमल कीपिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक गाय पकड़ कर ले आया हूँ, मुझे उससे मिल्क चाहिए। मुझे मतलब नहीं है कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है। जब तक उस गाय से मुझे मिल्क मिलता है तब तक ठीक है। जब वो मिल्क देना बंद कर देगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा और दूसरी गाय पकड़ कर ले आऊँगा। इसे कहा जाता है एनिमल कीपिंग। बट अगर इंसान अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर ना सिर्फ अपने साथ रखता है, बल्कि उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है, उनकी ब्रीडिंग करवाता है ताकि उनकी आने वाली नस्लें और ज़्यादा बेहतर हों, तब उसे कहा जाता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन से हमें ये पता चलता है कि अब न्यूलिथिक एज में इंसानों, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक नया रिलेशन बनने लग गया था, जिसमें इंसान अपने फ़ायदे के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर अपने साथ रखते थे, जहां इंसान उनकी ज़रूरतों का ध्यान भी रखते थे और उनका पालन करते थे। और ये जो प्लांट्स डोमेस्टिकेशन है, ये आगे चलकर फुल फ्लेज्ड एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जब इंसान खेती बाड़ी करने लगे, तो खेती बाड़ी की एक ज़रूरत ये भी होती है कि आपको उस जगह पर लंबे समय तक रहना होता है। इसीलिए न्यूलिथिक कल्चर में सीडेंट्री लाइफस्टाइल देखी गई। अब लोग जो हैं वो नोमैड्स की तरह जगह जगह भटक नहीं रहे थे, वो खेती बाड़ी कर रहे थे और एक जगह रुक कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। और इस तरह शुरुआत हुई ह्यूमन सेटलमेंट्स की। और ऐसे में इंसानों ने अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए, जो कि सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे और जनरली मड के बने होते थे। बट हमने ये भी देखा था कि प्लांट डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उगाना, यानी जो एक्स्ट्रा अनाज उगाया गया है उसे स्टोर करने की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ग्रैनरीज बनाई गई। और साथ ही साथ इस अनाज को स्टोर करने के लिए, कुकिंग के लिए, ईटिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए इंसानों ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। यानी पॉटरी भी एक वाइड स्केल पर स्टार्ट हुई। और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि न्योलिथिक फेज में ही पॉटर्स व्हील यानी फुट व्हील्स भी बनने शुरू हो गए थे, जिससे पॉटरी और ज़्यादा फली फूली। वैसे तो इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हंटिंग वो पूरी तरह से छोड़ चुके थे। वो अभी भी हंटिंग कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था और कुछ जगह पर बोन टूल्स भी, यानी न्योलिथिक फेज में हड्डी से बने हुए बोन टूल भी दिखाई देते हैं। आपको पता ही है कि फार्मिंग के दौरान ज़मीन को हल से जोतना पड़ता है, लेकिन उस ज़माने में हल तो थे नहीं, तो उसके लिए उन्होंने पत्थर से बने हुए स्टोन सेल्ट्स का इस्तेमाल किया। और न्यूलिथिक फेज़ में ज़्यादातर जगह पर रागी, हॉर्स ग्राम यानी चना और राइस की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूलिथिक फेज़ में स्टोन टूल टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विकसित हुई, पॉटरी का इन्वेंशन हुआ, इंसानों ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपनाया, जिससे छोटे और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बनने शुरू हुए, पशुपालन शुरू हुआ। और ये बहुत ही बड़े बदलाव थे, जिसके कारण गॉर्डन चाइल्ड ने इस फेज़ को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा। अब इस फेज़ की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे। ये एरिया
हमारे सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है। यहाँ ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि उस समय इंसानों का यहाँ पर रहना नामुमकिन होगा। ये बेसिकली पहाड़ी एरिया है, ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढका रहता है। बट इसी बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, जहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट मिली है। ना सिर्फ सबसे पुरानी बल्कि सबसे बड़ी भी। और यहाँ के लोग दूसरी नियोलिथिक साइट से ज़्यादा एडवांस भी रहे होंगे, क्योंकि जहाँ बाकी साइट्स में मड हाउसेस मिले हैं, यहाँ मेहरगढ़ के लोग अपने घर मड ब्रिक्स से बनाते थे, और वो भी सेम साइज़ की मड ब्रिक्स से। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस साइट को दूसरी नियोलिथिक साइट से अलग करती है, और वो ये कि यहाँ के लोग वीट और बार्ले की खेती करते थे, जबकि दूसरी साइट्स पर राइस, हॉर्सग्राम और रागी की। इसके अलावा खजूर, अंजीर वगैरह के भी ट्रेसेस यहाँ से मिले हैं। और ये लोग वीट और बार्ले का प्रोड्यूस काफ़ी अच्छी मात्रा में करते रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रैनरीज भी मिली हैं। इसीलिए बलूचिस्तान को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। और ये जो ग्रैनरीज हैं ये भी मड ब्रिक्स से ही बनाई जाती थी। अब बात करते हैं पॉटरी की। तो ऐसा माना जाता है कि पॉटर्स व्हील की जानकारी वेस्टर्न एशिया से होती हुई इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार मेहरगढ़ के लोगों को मिली, और यहाँ से ये जानकारी दूसरे नियोलिथिक साइट तक पहुँची। और ये जानकारी यहाँ के लोगों को मिली होगी अराउंड 4500 BC में। और ये बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि 4500 BC के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से बहुत सारी मात्रा में पॉट्स मिले हैं। और अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, तो यहाँ के लोग गोट्स, शीप्स और कैटल्स को भी डोमेस्टिकेट किया करते थे। अब बात करते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कश्मीर की दो इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट्स की, जो हैं बुर्ज़होम और गुफ्रकल। बुर्ज़होम का मतलब है द प्लेस ऑफ बर्च। बर्च को बुर्ज भी कहा जाता है, ये एक प्रकार की लकड़ी होती है। और गुफ्रकल का मतलब है केव ऑफ पॉटर, यानी कुम्हार की गुफा। कश्मीर की इन दोनों जगहों पर देखा गया है कि लोग यहाँ पर लेक्स के पास ड्वेलिंग पिट्स बनाकर रहते थे। ये जो ड्वेलिंग पिट्स हैं ये कुछ इस तरह के होते थे, ज़मीन के अंदर गड्ढे करके रहने की जगह बनाई जाती थी ताकि सर्दी से बचा जा सके। और कई बार ये गड्ढे इतने गहरे नहीं हुआ करते थे, छोटा गड्ढा करके उसके ऊपर एक झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, उसको भी ड्वेलिंग पिट ही कहा जाता है। और ये ड्वेलिंग पिट्स कश्मीर की इन दोनों साइट्स पर मिले हैं। यहाँ के लोग माइक्रोलिथ टूल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे, बट यहाँ से पॉलिश टूल और हड्डियों से बने बोन टूल्स की जानकारी मिली है। यहाँ के लोग प्राइमरीली हंटिंग और फिशिंग किया करते थे, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी। बुर्ज़होम साइट से कोर्स ग्रे पॉटरी मिली है, और यहाँ ऐसी ग्रेव्स भी मिली हैं जिनमें इंसान के साथ डॉग्स को भी दफनाया गया था। तो ये है बुर्ज़होम की विशेषता। तो हमने देखा कि कश्मीर की इन दोनों जगहों पर बोन टूल्स का इस्तेमाल होता था, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ एक और जगह है जहाँ पर बोन टूल्स देखी गई हैं, और वो है चिरांद। आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी के नॉर्थ में है। इसके अलावा यूपी की कोल्डिवा और महागारा, ये न्योलिथिक एज की ऐसी दो साइट्स हैं जहाँ पर राइस कल्टीवेशन के अवशेष मिले हैं। न्योलिथिक पीरियड की कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे चोपानी मांडू, आसाम और मेघालय की गारो हिल्स। अब आप मैप में गोदावरी नदी को देख सकते हैं। गोदावरी नदी के साउथ में जितनी भी न्योलिथिक साइट्स हैं उनको हम न्योलिथिक एज की सदर्न साइट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्योलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं। और यहाँ पर जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो या तो ग्रेनाइट हिल्स के टॉप पर हैं या फिर रिवर के पास के किसी प्लेट्यू पर। यहाँ पर मिलेट्स और पल्स फार्मिंग ज़्यादा होती थी। और ये जो हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्योलिथिक साइट देखने को मिली है, जैसे कि उथनूर, पिकलिकल, कुपगल, कोडनूर, हल्लूर एट्सेट्रा। बट ये जो तीन साइट्स हैं उथनूर, पिकलिकल और कुपगल, इन तीनों में हमें ऐश माउंट्स देखने को मिले हैं। यानी यहाँ के लोग क्या करते थे कि पूरी साइट का जो भी गोबर है उसके उपले बनाकर एक जगह पर इकट्ठे करते थे और उसमें आग लगा देते थे। ऐसा वो रिलीजियस पर्पस के लिए करते थे या फिर किसी और पर्पस के लिए, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो इसी के साथ हमने न्योलिथिक पीरियड को भी पूरी तरह से कवर कर